Hey guys, welcome back to Vigyanpur. This is your lecture number 8th on NCERT class 10th, chapter number 7. And बच्चों, in this video we will discuss our NCERT exercise 7.3. So बच्चा पार्टी, in the previous lecture we have discussed about the area of a triangle. Okay, so what is the formula of area of triangle? So if the three vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3, then the area of a triangle formed by those three vertices is given by half of x1 multiply में y2 minus y3 प्लस बच्चों x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. किसके लिए फॉर्मूला होता है? टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अगर तीन वर्टिसेस क्या है मेरे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. सो बच्चों इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ में. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दीज थ्री. दैट मीन्स सिंपली हम लोग यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. सिंपली बच्चों हम लोग यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. तो चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. सो बच्चों देखिए मैंने बोला था आपको क्या करना है. देखिए जो भी आपको वर्टिसेस दे रखे हो वहां से आप लिख लो कि x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 एंड x3 की वैल्यू 2 हो जाएगी. ऐसे ही y1 की वैल्यू बच्चा पार्टी 3, y2 की वैल्यू 0 एंड y3 की वैल्यू यहां से -4 हो जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं एंड वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. And this is going to be the last video of this chapter. From the next video we will start with your trigonometry. तो चलिए फिर, तो x1, x2, x3, y1, y2, y3 इन सब की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने लिख लिया है. अब सिंपली वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला एंड बच्चा पार्टी देखिए हमें क्या मिल जाएगा. हाफ x1 पुट कर दो भी 2, y2 इज 0 माइनस ऑफ y3 एंड y3 का बच्चा वैल्यू कितना है -4 प्लस x2 हमारा -1 है. नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ y3 is -4 and y1 is +3. Clear? Then plus of x3 का वैल्यू 2 है. फिर बच्चा पार्टी y1 का वैल्यू 3 है एंड y2 का वैल्यू 0 है. तो सिंपली मैंने जो है फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है. नाउ हाफ ऑफ 2 टाइम्स ये माइनस माइनस देखो मेरा आजकल प्लस हो जाता है, तो 0 + 4 तो 2 × 4. नाउ बच्चा पार्टी ये मेरा माइनस का हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी -7 एंड +2 × 3. सो हाफ टाइम्स 4 × 2 = 8 एंड ये जो है वो प्लस का 7 हो जाएगा एंड ये जो है वो प्लस का 6 हो जाएगा. नाउ 8 + 7 15 + 6 21 एंड 21/2 एंड बच्चों यूनिट लगाना मत भूल जाना, अदरवाइज एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो आपके नंबर भी काट सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. समझ गए सारे? तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट. चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सो बिफोर दैट मैं कुछ चीजें यहां पर इरेज कर देता हूं. तो चलिए
सो नाउ इन द सेकेंड पार्ट मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है -5, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -1 एंड y2 की वैल्यू -5 एंड y3 की वैल्यू जो है वो 2 है। अब बच्चों देखिए ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे नोट कर देना आप, इसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए सिंपली। सो x1 इज -5, now y2 minus y3, so -5 -2 plus times x2 that is 3 and we have y3 minus y1, so बच्चा पार्टी y3 कितना है मेरा 2 and minus of -1 plus x3 is how much 5 multiply y1 minus y2, y1 मेरे पास -1 and y2 is minus of 5, so -5 और ये भाई साहब -7 हो जाएगा प्लस 3 इंटू देखो बच्चों ये प्लस का बनेगा 2 + 1 3 हो जाएगा एंड प्लस का 5। नाउ बच्चा पार्टी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 5 4, सो हाफ टाइम्स this is going to be 35 + 9 and +20, so बच्चा 35 + 9 44 44 + 20 64 so 64 upon 2 32, so 32 square unit is the right answer and we will end the answer with area of the triangle formed by the, ये तीनों वर्टिसेस आप यहां लिख देंगे, is 32 square unit. Okay, so this is the solution of first part and now pause the video and आप इसको नोट करें. Now the next question my dear students, question number 2, in each of the following find the value of k if the 3 points are collinear. सो बच्चों हमें k का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये तीनों पॉइंट्स मेरे क्या हैं कोलिनियर है। सो हमने जब थ्योरी पढ़ा था तो वहां बच्चों हमने डिस्कस किया था कि कोई भी 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर कब होंगे, जब उसका एरिया क्या हो जाए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो आपका 0 हो जाए। तो हम लोग उसी कंडीशन को यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ में, फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के साथ में। तो बच्चों देखिए हम लोग क्या करने वाले, हम सेम वही काम करेंगे, x1 x2 इन सब की वैल्यूज रखेंगे। सो x1 इज इक्वल टू 7, x2 इक्वल्स टू 5, x3 जो है वो हमारा 3 हो गया। नाउ y1 इक्वल्स टू -2, y2 equals to 1 and y3 equals to k. Okay, now क्या लिखेंगे, if 3 points are collinear, अगर 3 पॉइंट्स बच्चों कोलिनियर है तो कंडीशन क्या होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। एंड आई थिंक सब बच्चे एकदम से जानते हैं, होशियार है, इंटेलिजेंट है कि कंडीशन क्या बनती है हमारी कि x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। अरे बच्चों ये वही है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है मेरा 0 हो जाता है। अब इस हाफ को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 के साथ में जाके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, सो हमें अब यहां पर केवल वैल्यूज पुट करनी है, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x1 है बच्चों हमारा 7, नाउ 7 इंटू y2 हमारा 1 है, 1 माइनस k, आई एम सिंपली पुटिंग द वैल्यूज, सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, k माइनस ऑफ -2 प्लस 3 टाइम्स y1 हमारा -2 है
माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। चलिए सोल्व कर देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो 7 माइनस ऑफ 7k प्लस बच्चा पार्टी 5k हो जाएगा। एंड देखिए यहां पे मैं एक स्टेप खा जाता हूं, ये माइनस माइनस मेरा प्लस का हो जाएगा, तो दिस इज +2 एंड +2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाएगा। नाउ बच्चों -2 -1 -3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस का 9 आ जाएगा। ओके, नाउ के वाली टर्म्स को आप एक साथ में ऐड कर दो, सो -7k + 5k, सो दिस इज माइनस का 2k। नाउ 10 - 9 1 + 7 जो है 1 + 7 जो है वो मेरा 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, -2k जो है वो मेरा माइनस का 8 हो जाएगा। सो k का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा फिर, -8 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कट जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ k इज 4, और वही हमारा प्यारा सा आंसर है। द वैल्यू ऑफ k जो है वो हमारा 4k इक्वल है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, डन। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहां पे x1 x2 x3 के वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग। तो x1 का वैल्यू यहां पर 8 है बच्चों, x2 का वैल्यू यहां पर k है, x3 का वैल्यू यहां पर 2 है, y1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू -4 एंड y3 का वैल्यू -5 है। चलिए इन सभी वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है अपने पास। सो 8 टाइम्स y2 इज 1 माइनस ऑफ y2 इज -4 माइनस ऑफ y3 जो है वो मेरा माइनस का 5 है, प्लस x2 का वैल्यू k है बच्चों, y3 का वैल्यू -5 है एंड y1 का वैल्यू जो है वो मेरा 1 है, तो ये माइनस का 1, प्लस x3 का वैल्यू 2 है एंड y1 इज 1 माइनस ऑफ y2 इज माइनस का 4। सो दिस इज हाउ इट विल go on। चलिए, सो 8 मल्टीप्लाई -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का हो जाएगा। सो -4 + 5 1 प्लस -5 -1 -6 इंटू k, सो ये माइनस का 6 हो जाएगा। और बच्चों देखो माइनस माइनस मेरा ये प्लस का, तो 1 + 4 5 5 2 जा 10, तो प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहीं पे इसको मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में ही, तो आपका ये यहां से ये 8 हो जाएगा सिंपली। नाउ बच्चा पार्टी देखिए प्लस वालों एक साथ में ले जाओ, तो -6k 8 + 10 18, तो +18 इक्वल्स टू 0। नाउ -6k इक्वल्स टू -18 एंड k भाई साहब हमारे आ जाएंगे -8 अपॉन -6 कैंसल कैंसल, k का वैल्यू जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। एंड बच्चों दिस इज योर सेकंड पार्ट। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of the sides of a triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। कुछ समझे? देखिए इसका मतलब ये है कि हमें देखिए आपको जो है वो 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के। ओके, तो चलिए एक रफ डायग्राम यहां पर मैं बना लेता हूं कि बच्चों मेरे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है और उस ट्रायंगल को जो मैंने नाम है वो ABC दे दिया, लेट्स सपोज, एंड इस ABC ट्रायंगल के वर्टिसेस अपने को दे रखे हैं 0, -1 0, -1। दूसरा है बच्चों ऐसे बोल दो, इसको AB बोल दो और यहां पर जो इसको C बोल दो। दूसरा है बच्चों 2, 1 एंड थर्ड वन इज 0, 3। ओके, समझे? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या मुझे इसका एरिया फाइंड करना है क्या? नहीं,
तो किसका फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of this triangle। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जो इस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा हमारा, उसका एरिया मुझे फाइंड करना है। ये बात समझ आई? We have to find the area of that triangle which is formed by joining the midpoint of the sides of this triangle ABC। ABC के जो sides हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? सो बच्चा बाडी लेट्स से ये हमारा पॉइंट P है, मिड पॉइंट इसका, ये इसका Q मिड पॉइंट मान लेते हैं, इसको जो है मैं R मिड पॉइंट मान लेता हूं। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। मुझे PQR ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए यहां पर कुछ लिख देते हैं हम। यहां पर क्या लिखें कि देखिए जो ये वर्टिसेस दे रखे हैं, सो लेट हम लोग क्या बोल देते, लेट ट्राइंगल ABC let ABC be the triangle formed by joining the vertices 0, -1, 2, 1 and 0, ओके मैंने जो है इस ट्राइंगल को बोल दिया कि ये मेरा ABC ट्राइंगल है। नाउ बच्चों हमने और क्या अज्यूम किया? हमने PQR भी तो अज्यूम किया है। ओके सो लेट PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसका? P किसका मिड पॉइंट हमने माना है? AC का मिड पॉइंट। Q किसका मिड पॉइंट माना है? AB का। एंड BC रेस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर? हमने जो है वो इनको मिड पॉइंट मान लिया है। नाउ कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द 3 मिड पॉइंट्स? यस, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मैं फाइंड कर सकता हूं ना। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? हम लोग जानते हैं क्या कि मिड पॉइंट कैसे होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। यही तो फॉर्मूला होता है मेरा मिड पॉइंट फाइंड करने का। सो बच्चा पार्टी यहां से क्या बनेगा? देखिए आप x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, y कोऑर्डिनेट को आप ऐड कर दो, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। Okay, so this is going to be what? 0, 1। तो यहां पे लिख दो भी 0, 1 जो है वो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। सिमिलरली वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q जो है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। Q मेरा पॉइंट ये है, मतलब मैं x कोऑर्डिनेट को ऐड करूंगा, दैट मीन्स 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी 1, 0। तो बच्चों Q पॉइंट हमारा आ गया है 1, 0। आई होप यहां पर आपको दिख रहा होगा। सो 1, 0 जो है वो मेरा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये कि 0 + 3 बाई 2, 3 + 1 बाई 2। सो दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी 0 + 2 है ये। सो 1, 2। तो R के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 1, 2। जहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। सो बच्चों यहां तक जो है वो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे बिकॉज स्पेस चाहिए होगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट यहां तक। चलिए सो
हमने क्या किया, हमने जो है वो सभी पॉइंट्स के, सभी साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड कर लिए एंड मिड पॉइंट को जो है बच्चों मैंने यहां पर नोट कर लिया है. नाउ आई कैन रिमूव एवरीथिंग. ओके, चलिए नेक्स्ट. तो इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया मुझे फाइंड करना है. मुझे मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उनका एरिया फाइंड करना है. सो पॉइंट P क्या है मेरा 0,1, पॉइंट Q क्या है मेरा 1,0 एंड पॉइंट R क्या है मेरा 1,2. ओके, नाउ सिंपली क्या बोल दो आप इनको, x1, x2, x3. आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट देखिए अगर आप इसको मान लोगे ना तो डायरेक्टली देखो वैल्यूज पुट करने में आपको इजी हो जाएगा. अदरवाइज दैट्स योर चॉइस. नाउ y1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 0 एंड y3 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. ओके, तो सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो सिंपली आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा. देखिए तो 0 y2 माइनस y3 0 माइनस 2 प्लस x2 का वैल्यू 1 है ना, y3 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस x3 का वैल्यू 1 है ना, y1 माइनस y2 y1 इज 1 माइनस ऑफ y2 क्या है मेरा 0. ओके, सो बच्चा पार्टी देखिए तो कंप्लीट जी मेरा 0 हो गया. नाउ 2 माइनस 1 ये प्लस का 1 और यहां पर भी क्या हो गया, ये प्लस का 1 हो गया. सो 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट. 1 स्क्वायर यूनिट जो है वो मेरा एरिया आ गया किसका, इस ट्राइंगल PQR का जो है वो मेरा ये एरिया आ गया. सो मैं आंसर को फिनिश कैसे करूंगा कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल formed by the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are, ये तीनों आप यहां पर vertices लिख देंगे, इज इसका एरिया क्या है 1 स्क्वायर यूनिट, इज 1 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो देखिए जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछता है अगर वहीं पर मैं अपना आंसर एंड करता हूं ना तो दीज थिंग्स विल अफेक्ट योर मार्किंग इन योर बोर्ड एग्जाम. तो यहां पे क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो बच्चों मैंने आंसर का जो एंड है वो भी मैंने यहीं पे कर दिया. ओके, चलो तो यहां तक हमारा फिनिश हो गया. अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया. कौन सा एरिया, ट्राइंगल PQR का एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. गिवन ट्राइंगल कौन सा, ABC, बिकॉज पहले अपने को कौन सा ट्राइंगल दे रखा है, ये वर्टिसेस दे रखे हैं ना. तो ये वर्टिसेस किस ट्राइंगल के हैं, मेरे ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. मतलब मुझे इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो फाइंड करने के लिए बच्चों मेरे पास इस ट्राइंगल का तो एरिया है, अब मुझे इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. तो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्राइंगल. सो लेट्स सी. सो ए वर्टिसेस क्या है मेरा 0, -1, बी वर्टिसेस क्या है मेरा 2, 1, सी क्या है मेरा, सी वर्टेक्स है मेरा 0,3. ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, x1, x2, x3 इन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं. सो x2 हमारा 2 है, x3 हमारा 0 है. नाउ y1, y2 एंड y3. y1 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू 1 एंड y3 का वैल्यू क्या है बच्चों 3 है. नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ ऑफ, फिर से मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. नाउ हाफ ऑफ
x1 का वैल्यू क्या है बच्चों 0, y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 का वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2, y3 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है -1, तो ये माइनस माइनस मेरा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू है 0 इंटू y1 का वैल्यू है -1 एंड y2 का वैल्यू है -1। तो ये भाई साहब 0, ये भाई साहब भी पूरे 0 हो गए। नाउ 2 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 2 4। सो आंसर क्या आ गया इसका 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या आ गया मेरा 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। नाउ रेशियो पूछ रहा है हमसे, दैट मीन्स क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC क्या है 1/4। सो रेशियो इज 1/4। सो रेशियो इज 1/4। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। टिक टिक 1 2 3 हो गया। Now question number 4 my dear students, question number 4, find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are these 4। That means हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है एंड हुज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस क्या हैं बच्चों, जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, ये 4 जो है वो आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, इनको जो मुझे ऑर्डर में लिखना है। ओके सो ये मेरा इसको बोल देते हैं हम A B एंड C एंड D। तो A को आप क्या मान लो -4 को -2 मान लो, B को आप B क्या हो जाएगा फिर मेरा -3 -5, C क्या हो जाएगा 3 -2 एंड D हो जाएगा मेरा 2 3। सो बच्चों अगर हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का तो हम क्या करते हैं, हम उस क्वाड्रिलेटरल को जो है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं बाय ड्रॉइंग ए डायगोनल। मैं यहाँ पे एक डायगोनल बना के जो है उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता हूँ एंड बच्चों फिर जो है मैं उन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर लूंगा एंड एंड में जाके मैं उनको ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास एरिया आ जाता है पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो चलिए एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ओके एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABD। ABD का ट्राइंगल एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओके तो बच्चा पार्टी मैं इसको x1 y1 मान रहा हूं, इसको मैं x2 y2 मान रहा हूं, इसको जो है मैं x3 y3 मान रहा हूं। x1 क्या हो जाएगा मेरा -4, y2 इज -5 माइनस y3 क्या हो जाएगा फिर मेरा 3 हो जाएगा, प्लस ऑफ x2 क्या है मेरा -3 एंड y3 क्या है बच्चों मेरा 3 माइनस ऑफ y1 क्या है मेरा यहां से -2 है, प्लस x3 क्या है मेरा 2 मल्टीप्लाई y1 इज -2 एंड उधर से बच्चा पार्टी y2 क्या है मेरा -5 है। बन जाएगा ऐसा। हाफ ऑफ -4, नाउ दिस इज माइनस ऑफ 8, बच्चों ये माइनस का 3 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस मेरा प्लस एंड 3 + 2 जो है वो मेरा 5 बन जाएगा, प्लस बच्चा पार्टी 2 टाइम्स, देखिए माइनस माइनस ये मेरा प्लस, सो -2 + 5 इज 3। सो हाफ ऑफ, नाउ ये प्लस का 32, ये माइनस का 15 एंड ये प्लस का 6 हो जाएगा। सो बच्चा पार्टी 32 - 15 कितना बचा 17 + 6 23। सो 23/2 स्क्वायर यूनिट, 23/2
स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया आ चुका है इस वाले ट्राइंगल का 23/2। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ओके फाइन। अब बच्चों ऐसे ही हम एरिया फाइंड कर लेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, अब देखो आप किसी को भी मान सकते हो ना x1 y1, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैं इसको x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ऐसे मान रहा हूं। सो बच्चों x1 क्या रख दूं मैं, -3 रख दूं। फिर y2 का वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, -2, माइनस ऑफ y3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, प्लस x2 जो है वो मेरा 3 बन जाएगा, एंड y3 इज 3 माइनस ऑफ -5 प्लस में फिर x3 मेरा 2 है, एंड -5 एंड माइनस ऑफ माइनस का ये 2 ऐसे बन जाएगा। सो हाफ टाइम्स -3 -5 प्लस 3 टाइम्स बच्चों ये मेरा प्लस का बनेगा, 3 + 5 8, प्लस 2 टाइम्स ये जो है वो मेरा प्लस का बनेगा, एंड -5 + 2 इज -3। सो ये -3 यहां पर ऐसा आ जाएगा। सबको दिख रहा होगा यहां तक? ओके, इधर -3 है, अभी लास्ट में ध्यान रखना। चलिएगा, अब जो है मैं इसको यहां पे कर रहा हूं आगे सोल्व। -3 - 5 ये प्लस का 15, 8 + 3 24, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ओके चलो, हाफ ऑफ 15 - 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 + 24 33। सो 33/2 स्क्वायर यूनिट, तो इसका आ गया 33/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, अब जल्दी से इसको नोट कर लिए। 1 2 3 टिक 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 छाप लिया। देखिए चलो, अब जो है वो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, एंड हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम लोग, कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इन दोनों के एरियाज को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा 23/2 है और ये हमारा 33/2 है। सो बच्चों क्या मिलेगा मुझे मिला 56/2, एंड वो कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 28। सो 28 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो आई होप सभी बच्चे जान गए होंगे कैसे हम लोग एरिया फाइंड करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। उसको जो है वो हम लोग डायगोनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, देन आप इसका एरिया फाइंड कर लेते एंड इसका एरिया फाइंड कर लेते, एंड बाद में जो है वो आप दोनों को एरियाज को ऐड कर सकते थे। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो इन दिस क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। देखिए, क्लास 9th के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि देखिए, अगर ये आपका कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के ऊपर कोई मीडियन है, ये मीडियन जो है ना, ये मीडियन जो है वो आपका डिवाइड करता है इस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में ऑफ इक्वल एरियाज। ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर आई थिंक 9th था, वो 9th या 10th चैप्टर था, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि कोई भी मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल
मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया के दो ट्राइंगल्स में ट्राइंगल को डिवाइड करता है। कौन करता है? मीडियन। और मीडियन होता क्या है बता दूं, मीडियन क्या होता है? ABC। चलिए इस पे बताओ मीडियन कैसे डालोगे। मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं मीडियन। सो बच्चों अगर हम ए वर्टेक्स से मीडियन डाल रहे हैं तो हमें BC का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा। ओके, और मीडियन जो है वो इस ट्राइंगल ABC को डिवाइड कर रहा है दो ट्राइंगल्स में। कौन कौन सा? एक तो ये ट्राइंगल एंड दूसरा जो है मेरा ये ट्राइंगल। और इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा? मेरा इक्वल एरिया होगा। ओके, तो ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। नाउ यहां पर देखिए हमें क्या वेरीफाई करना है। हमें यहां पर वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को जो हमें यहां पर वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC whose vertices are this। ओके, तो चलिए हमने यहां पर जो है एक ट्राइंगल बना लिया ABC और इनके वर्टिसेस क्या हैं? 4, -6, 3, -2 एंड C क्या है बच्चों मेरा? 5, 2। ओके, ABC ये मेरा एक ट्राइंगल है। ओके, ABC जो है मेरा एक ट्राइंगल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ABC, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको ऐसे लिखा ABC। ओके, चलिए सो हमें जो है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक मीडियन की जरूरत पड़ेगी। एंड मीडियन के लिए मुझे इस BC का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट P। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका फिर मीडियन, सॉरी मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC का मिड पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? BC का मिड पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा? हम इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। सो 5 + 3 8/2 4, 4,0। तो ये पॉइंट आ गया बच्चों मेरा 4,0। सो AP मेरा क्या बन जाएगा? मेरा मीडियन बन जाएगा। AP इज मीडियन। ओके, अब यहां पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल ये वाला। तो बच्चों अब जो है मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करूंगा एंड देखिए जब हम एरिया फाइंड करेंगे दोनों एरियाज जो है वो हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो यहां तक नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं सिंपली दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करने वाला हूं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APC क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ x1, चलो एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, बार बार हम लोग ये फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं। सो इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 और इसको जो आप x3 y3 मान लो। तो x1 क्या मान लिया मैंने? 4 मान लिया, 4 × y2 फिर मेरा ये हो जाएगा। सो 0 - 2 प्लस x2 जो है वो मेरा 4। नाउ y3 इज 2 - ऑफ -6 प्लस x3 जो है वो मेरा 5 हो जाएगा। नाउ y1 इज -6 एंड -0। सो हाफ ऑफ 4 - 2 ये -8 आ गया। ना ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा एंड 6 + 2 जो है वो 8, 8 4 जा 32। नाउ बच्चों ये -6 और -6 × 5 -30।
ओके, सो -30 यहां पर है और -8 ये है, तो -30 और -8, माइनस का क्या बन गए 38, माइनस का 38, माइनस का ये बन गया हमारा 38 प्लस 32, -38 प्लस 32 क्या बना माइनस का 6, सो माइनस का 6 अपॉन 2 दैट इज -3, सो इसका एरिया जो है वो हमारा आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसका एरिया क्या आ गया मेरा 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। ओके, एक बार चेक कर लीजिए, माइनस आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। x1 को मैंने 4 रखा, y2 जो है वो मेरा 0 बनेगा, फिर 0 माइनस का 2 प्लस 4, 2 माइनस ऑफ -6 प्लस 5 -6 माइनस 0, नाउ 4 2 माइनस 8 32। ओके, सही है, तो ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल एपीसी का। नाउ आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दूसरे वाले ट्रायंगल का। सो दूसरा ट्रायंगल देख लो भी, उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सा ए बी पी, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको जो आप x3 y3 मान लो। सो 4 टाइम्स y2 जो है मेरा -2 बनेगा, -2 माइनस का 0 प्लस x2 is 3 and 0 माइनस ऑफ माइनस का 6 प्लस x3 is 4 -6 माइनस ऑफ -2। Let's solve it. So half, now बच्चों -2 into 4, ये माइनस का 8 बना। Now माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18। नाउ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 प्लस 2 -4 इंटू 4 माइनस का ये 16 आ गया। ओके, नाउ बच्चा पार्टी -16 और -8, माइनस का 24 प्लस 18 माइनस का 6/2। ओके, सो अगेन यू कैन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज हम जानते हैं कि देखिए इस फॉर्मूले से जो मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू आता है उसी को मैं मानता हूं एरिया, बिकॉज एरिया जो मेरा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई मैं केवल एरिया को जो पॉजिटिव मानता हूं। सो एरिया मेरा क्या आ गया, यहां भी 3 स्क्वायर यूनिट आ गया, तो ये वाला एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, सो लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा, लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, देयरफॉर मीडियन divides the triangle into 2 triangles of equal areas. Okay, and this finishes our chapter. So बच्चों देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो फिनिश हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो है ये चैनल के बारे में जरूर रिकमेंड करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।